63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बोर्ड ने एनएसईएल और ट्रेडर्स के बीच योजना के समर्थन के लिए कंपनी की भागीदारी को मंजूरी दी। एल्कागो गाती लिमिटेड की कुल मात्रा जनवरी 2025 के लिए, जिसमें सतह और एयर एक्सप्रेस शामिल है, 99 नॉट तक पहुंच गई। जनवरी 2024 के दौरान 97 नॉट और दिसंबर 2024 के दौरान 113 नॉट की तुलना में। ELANTAS बैक इंडिया लिमिटेड ने Q3 फ्री 2025 में 207.03 करोड़ रुपए का कुल राजस्व दर्ज किया, 8.6% वार्षिक वृद्धि और 29.74 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ, 19.6% वार्षिक गिरावट। इन्वेस्ट बैंक UAE ने अपने सप्लाई चेन फाइनेंस ऑफरिंग को पूरी तरह से डिजिटाइज करने के लिए वीफिन सॉल्यूशंस को शामिल किया। क्योटो आधारित आईफोन घटक निर्माता मुराटा मैन्युफैक्चरिंग को भारत में अपनी उत्पादन क्षमता का एक हिस्सा स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है। नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने डिटॉक्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की 22% शेयर पूंजी का 21 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया। नीट पोर्ट टॉलबट काउंसिल की योजना समिति ने टाटा स्टील यूके की प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मेकिंग को पोर्ट टॉलबट में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ने Skyless.ai पेश किया, जो एक GPU आधारित iLab इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने का सरल और आसान तरीका है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, रोजमेटर डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और शिमनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते की शर्तों को फिर से बातचीत कर रही है ताकि लागत कम हो और पंजीकरण प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाई जा सके। पीरामल फार्मा लिमिटेड की तरबेज सुविधा में GMP निरीक्षण किया गया और 6 टिप्पणियों के साथ फॉर्म 483 जारी किया गया। RBI ने मोबाइल एप्लीकेशन RBI DATA लॉन्च किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय आंकड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। टेस्ला के अप्रैल तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री शुरू करने की संभावना है, कीमतें संभवतः 21 लाख से शुरू होंगी। रिपोर्ट। US FDA ने अरबिंदो फार्मा लिमिटेड की सहायक कंपनी यूजीएल स्टेराइल्स प्राइवेट लिमिटेड में प्री अप्रूवल निरीक्षण पूरा किया और 5 टिप्पणियों के साथ समाप्त किया। वैशाली फार्मा लिमिटेड के निदेशक मंडल ने केसर फार्मा लिमिटेड में 51.02% हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए शेयर सब्सक्रिप्शन समझौते और शेयरधारकों समझौते को मंजूरी दी। वॉर इन यूक्रेन, यूरोप के $3 ट्रिलियन के सौदे पर ट्रंप पुतिन वार्ता। ब्राह्म DNEG ग्रुप का हिस्सा ने अल सामग्री निर्माण प्रौद्योगिकियों के प्रमुख डेवलपर मेटाफिजिक का अधिग्रहण किया। ट्रंप के पुतिन समिट की नजर में रहते हुए रूबियो कहते हैं कि अब के लिए प्रतिबंध लागू रहेंगे। जापान ने अमेरिका के साथ ऑटो टैरिफ मुद्दा उठाया। HSBC ने $2 बिलियन तक के शेयर बायबैक की घोषणा की, वार्षिक लाभ 6.5% बढ़ा।